नमस्कार दोस्तों, ये है मेरे प्यारे से अडेनियम और अभी सुबह 9 बजने वाले हैं। अभी 9 बजे नहीं है, सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं और धूप अच्छी है। कल रात को यहाँ पर बारिश हुई है थोड़ी सी, मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है, लेकिन दिन में धूप निकलेगी तो फिर से मौसम गर्म हो जाएगा। और मुझे कल और आज पानी देने की, इसमें वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है क्योंकि सॉइल मीडिया अभी गीली है। आप देख पाएँ तो ये देखिए, किसी किसी में ज़्यादा है, किसी में थोड़ा कम है, तो मीडिया में भी नमी है, तो इसलिए वाटरिंग करने की मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। और जब सॉइल मीडिया सूख जाएगी तब हम इसमें वाटरिंग करेंगे। कुछ सीड पॉट हैं जो यहाँ पर तैयार हो गए हैं। ये देखिए, ये BNB का सीड पॉट है, ब्लैक हॉक, नापाया ब्लैक हॉक। तो देखते हैं, इसको अगर ग्रो करना है तो मैं ग्रो करूँगा, क्योंकि इसमें एक सीड पॉट है अभी और दूसरे सीड पॉट नहीं है, तो इसलिए सेल के लिए अवेलेबल शायद ना हो पाया, और होगा तो फिर मैं आपको शॉर्ट के माध्यम से बता दूँगा। तो आज के वीडियो में हम ये बात करते हैं कि आपके जो अडेनियम्स हैं, इनको धूप में रखना चाहिए या शेड में, और अगर धूप में रखना चाहिए तो कब रखना चाहिए, और शेड में रखना चाहिए तो कब रखना चाहिए। धूप में रखना क्यों ज़रूरी है, शेड में रखना क्यों ज़रूरी है, इन सभी बातों पर हम 2-4 बातें सीखने की कोशिश करेंगे। जो मुझे एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है, मैं वही शेयर करता हूँ आपके साथ। तो देखिए, जो अडेनियम्स हैं, जब आप सीड से अडेनियम्स को ग्रो करते हैं, तो मान लीजिए आपने सीड को किसी पॉट में लगाया, कोकोपीट में लगाया या सॉइल मीडिया में लगाया, तो हमें उसको शेड में रखना पड़ता है। थोड़ा डार्क प्लेस हम एक बार देखते हैं, नहीं है तो आप शेडी एरिया में रख दीजिए और उसको कवर कर दीजिए। कवर करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि उससे ह्यूमिडिटी बन जाती है, और ह्यूमिडिटी बनेगी तो फिर आपके जो सीड्स हैं वो जल्दी जर्मिनेट होंगे। सॉइल मीडिया इतनी जल्दी नहीं सूखेगी तो बार बार पानी देना नहीं पड़ेगा, और नमी सीड्स में बनी रहेगी तो सीड्स जल्दी जर्मिनेट होंगे। इसीलिए आप जब सीड्स जर्मिनेट करें तो उनको कवर कर दीजिए थोड़ा टाइम के लिए। जब सीड्स जर्मिनेशन शुरू हो जाए तब आप उसके कवर को हटा सकते हैं, और सीड्स जब आपके जर्मिनेट हो जाएंगे तब भी आप उनको शेड में रखेंगे, लेकिन ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर रोशनी आती हो। रोशनी इन द सेंस बहुत तेज़ धूप ना हो, लेकिन लाइट आ रही हो, अंधेरा ना हो। उससे क्या होगा कि आपके जो सीड्स हैं ग्रोथ ले लेंगे। जर्मिनेशन, जो सीड जर्मिनेट हो गए हैं वो थोड़ा ग्रोथ ले लेंगे। जब उसमें 5 से 6 लीव्स आ जाएं तब आप उनको सनलाइट में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर सेमी शेड एरिया है जहाँ हल्की धूप आती है, सुबह शाम की धूप आती है, तो वहाँ भी उसको पहले आप शिफ्ट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। ऐसा करने से आपकी जो सीड्स हैं वो ग्रोथ ले लेंगे। और मान लीजिए आपने सीड्स को सिर्फ कोकोपीट में लगाया है, उसमें वर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल नहीं की है, तो आप उसमें एक काम कर सकते हैं। उसमें आप जब सीड्स जर्मिनेट हो जाए तब आप उसमें जो वर्मी कंपोस्ट है उसको स्प्रिंकल कर सकते हैं, जिससे कि उनको न्यूट्रिशन वगैरह मिल जाएगा। तो वो उसमें कुछ टाइम अगर आप छोड़ भी देंगे तब भी उनको कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपने सीड्स को जर्मिनेट कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं। तो शीट पर जब काम करते हैं तो वो आपका शेडी एरिया में होना चाहिए। और जब आपके प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, प्लांट्स जब सीडलिंग्स को हम रीपॉट कर देते हैं, तो फिर उस रीपॉट करने के बाद कुछ दिन शेड में रखने के बाद हम उनको सनलाइट में शिफ्ट कर देते हैं। जो अडेनियम है उनका नाम है डेजर्ट रोज, यानी रेगिस्तान का गुलाब। तो ये गर्म एरिया का पौधा है, गर्म जगहों का पौधा है, तो इसको गर्मी चाहिए, धूप चाहिए, सनलाइट चाहिए, क्योंकि रेगिस्तान में खूब तेज़ धूप होती है। तो इसको वैसा ही इन्वायरमेंट चाहिए। बस कंडीशन एक ही रहती है कि जो सॉइल मीडिया है वो ऐसी हो जो वेल ड्रेन जिसको बोलते हैं। जैसे पानी हमने डाला और पानी पूरे प्लांट की रूट से होता हुआ उसके होल से निकल गया, या अगर ज़मीन में लगाया तो नीचे चला गया। ऐसा पानी, ऐसा पॉट या ऐसी मीडिया नहीं होनी चाहिए कि आपने पानी दिया और वो मिट्टी में ही रह गया। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इसमें आपके प्लांट के ख़राब होने का खतरा रहता है। तो ये सारे प्लांट्स मैंने अभी धूप में शिफ्ट कर रखे हैं। अच्छी धूप इनको मिल रही है, और हालांकि इस समय धूप बहुत तेज़ है तो भी धूप में रखना है, क्योंकि धूप पौधों की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है, फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छी है। अगर आप शेड में रखेंगे तो अच्छी फ्लावरिंग नहीं होगी। देखिए, ये रिज़ल्ट आपको फ्लावरिंग का नहीं मिलने वाला अगर आप शेड में रखते हैं।
तो इसलिए प्लांट को आप रखिए धूप में। अच्छी धूप मिलनी चाहिए, कम से कम 5 घंटे की 6 घंटे की धूप उन प्लांट्स को आपके मिलनी चाहिए। उसके बाद इतनी धूप अगर मिल जाती है तो आपके प्लांट्स अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, अच्छी फ्लावरिंग देने वाले हैं। ये सोमाली एनाकोंडा है, देखिए अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। इसको धूप में रखना पड़ता है। बड़े प्लांट जितने भी हैं उन सभी प्लांट्स को आपने सनलाइट में रखना है, धूप में रखना है। वाटरिंग अगर आप अच्छी करते हैं इनमें तो इनका कोडेक्स अच्छा हो जाता है, क्योंकि आपको मालूम है एडेनियम्स का जो कोडेक्स होता है वो वाटर को होल्ड करके रखता है, और जितना ज़्यादा आप वाटरिंग उसमें करेंगे तो वाटर को होल्ड करेगा। लेकिन ज़्यादा से मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप वाटरिंग करते ही जा रहे हैं। कुछ फैक्टर होते हैं जिनको आपने ध्यान रखना है। वाटरिंग करने से पहले आप ये चेक कर लें कि आपका जो सॉइल मीडिया है वो गीला है क्या। अगर आपका सॉइल मीडिया सूख गया है तो आप उसमें वाटरिंग कीजिए, और अगर अभी गीला है, जैसे आपने इस तरह से हटा के देखा सॉइल, और अगर गीला है तो फिर आपने उसमें पानी नहीं देना है। जब आप इस तरह से देखेंगे तो लगभग 1 इंच की मिट्टी अगर यहाँ पर ड्राई हो गई है तो आप उसमें पानी दे सकते हैं और फुल वाटरिंग कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कंडीशन एक ही है कि वाटरिंग आप करते हैं तो पानी तुरंत ही नीचे से निकल जाना चाहिए पूरे प्लांट से होते हुए। बस एक बार आपका प्लांट में पानी दिया और वो नीचे के रूट्स तक पहुंच गया या प्लॉट से निकलना शुरू हो गया तो इसका मतलब आपका वाटरिंग हो गई पूरी। अब इसको पानी देने की अभी ज़रूरत नहीं है जब तक इसकी सॉइल ना सूखे। इतना नहीं, क्योंकि अगर हम कंटिन्यू पानी देते ही रहेंगे और नीचे से निकलता ही रहेगा तो इससे बहुत ज़्यादा प्लांट को फ़ायदा नहीं है। प्लांट उतना ही पानी लेगा जितने उसको ज़रूरत है। तो आप उतना दीजिए कि मिट्टी में होकर वो नीचे निकल जाए, सॉइल आपकी गीली हो जाए और प्लांट में नमी बनी रहे। तो प्लांट को जितना पानी चाहिए वो स्टोर करके अपने पास रख लेगा। तो इससे आपका प्लांट इससे आपका प्लांट जो धूप है या पानी की कमी है उससे ख़राब नहीं होगा। और मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि जो एडेनियम्स है वो कभी भी पानी की कमी से ख़राब नहीं होते। पानी की कमी अगर प्लांट में है तो वो ड्राई हो जाएंगे, उनका कोडेक्स सिकुड़ जाएगा, डिहाइड्रेटेड हो जाएगा, लेकिन रॉट नहीं होगा। रॉट होता है एक्सेस वाटरिंग से। जब आपने पानी ज़्यादा दे दिया तो आपका प्लांट रॉट हो जाएगा। और मैं बार बार आपको इन चीज़ों पर ध्यान आपका केंद्रित कर रहा हूँ कि ज़्यादा पानी से मतलब ये है कि पानी आपको तब देना है जब आपकी सॉइल मीडिया सूख गई हो, और सॉइल मीडिया ऐसी बनानी है जो वेल ड्रेन हो। जब आपकी सॉइल मीडिया वेल ड्रेन होगी तो फिर आप पानी उसमें अच्छे से देंगे, पानी सॉइल मीडिया से होता हुआ नीचे चला जाएगा और आपके प्लांट को जितना पानी चाहिए उतना आपका प्लांट ले लेगा। चाहे आप मिट्टी, जैसे ये प्लांट्स मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ मैंने प्लांट्स ओबेसम के मैंने लगाए थे गार्डन सॉइल में। इसमें कोको चिप्स नहीं है, कोकोपीट नहीं है, इसमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट है और गार्डन सॉइल है। तो ये मैंने यहाँ पर प्लांट लिए थे। ये बड़ा सा प्लांट है, इसमें भी गार्डन सॉइल है सिर्फ, और कुछ नहीं है। तो कुछ एक्सपेरिमेंटल मैंने लगाए थे। इसमें मैंने एक चीज़ फेल की है कि प्लांट्स तो खैर इसमें भी नहीं मरा, इसमें भी जो नीचे होल्स हैं वो अच्छे हैं, जिससे कि पानी मैं इनमें भी देता हूँ तो पानी नीचे से निकल जाता है, तो पानी इसमें होल्ड नहीं रहा। इतना फ़र्क ज़रूर मैंने देखा है कि जो अगर मैं सैंड में लगाता हूँ तो सैंड में कोडेक्स ज़्यादा जल्दी मोटा होता है या कहें ग्रोथ पकड़ता है, लेकिन इसमें कोडेक्स की ग्रोथ थोड़ी स्लो रहती है गार्डन सॉइल में। मैंने ऐसा महसूस किया। जिनको मैंने कट किया है, पोन किया है, उनकी भी ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है। और बाकी जो सैंड में इनको मैंने रिवर सैंड में लगाया था, इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। ये देखिए कितनी अच्छी लीव्स वगैरह आ रही हैं इसमें। तो ये मैंने इसको फेल किया है। तो आप चाहें तो देखिए, एक्सपेरिमेंट आप करेंगे तो खुद से करेंगे तो सीखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। कोई बताता है तो थोड़ा सा मन में कहीं ना कहीं डाउट रहता है। जब आप खुद ये चीज़ें करते हैं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंटल मैंने रख दिया था साइड में। ये कुछ स्वेजिकम्स हैं, फ्लावरिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। फ्लावरिंग होने के बाद ये सेल के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। मैं वेट कर रहा हूँ फ्लावरिंग का। तो ये कुछ एक सीड है, ये हंगेली का है, देखते हैं मैच्योर हुआ है कि नहीं। तो इसके अलावा 2 सीड्स ही है, मैंने आपको बताया BNB के हैं। इनको मैं अभी हार्वेस्ट कर लूँगा, थोड़ा और टाइम देता हूँ, शाम को या कल कर लूँगा। तो इस तरह से आप अपनी एडेनियम की देखभाल कर सकते हैं।
वाटरिंग का ध्यान रखे, सनलाइट का ध्यान रखे। ये फैक्टर हैं जो एडेनियम को चाहिए। अच्छी वाटरिंग, अच्छी सनलाइट, अच्छी सॉइल मीडिया, वेल ड्रेन सॉइल मीडिया। इतना करेंगे तो आपके प्लांट अच्छी ग्रोथ लेंगे, अच्छी फ्लावरिंग करेंगे और आपका गार्डन फूलों से भर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।